हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 2026 की ये पहली वीडियो होने वाली है जो कि मेरे साइड से आपको मिलने वाली है। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप मेरे चेहरे की स्माइल भी देख सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पे मैं आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताने के लिए। तो ये वीडियो जो है उनके लिए स्पेशली बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, जो कि स्टूडेंट है। भले उनकी एज मतलब अभी कॉलेज स्टूडेंट हो या अभी स्कूल में ही पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर मतलब क्योंकि देखो मैं एक स्टूडेंट हूँ, है ना। तो जो स्टूडेंट है ना, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको बहुत ही मजा आने वाला है इस पूरी वीडियो को देखने में। क्योंकि अभी ये जो चैनल है, जिस चैनल के थ्रू मैं आपसे बातें कर रही हूँ और अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, तो ये चैनल मैंने 3 साल पहले शुरू किया था। और 3 साल पहले ही मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस को शुरू किया था। तो टॉपिक जो है हमारा मैंने एक्चुअली डायरी में नोट किया हुआ है थोड़े से पॉइंट्स। तो टॉपिक जो है हमारा वो ये है कि हाउ माई ऑनलाइन बिजनेस जर्नी स्टार्टेड, मतलब मेरी ये जो ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और क्या अचानक से मिल गया। मतलब कहते हैं ना हम कि मतलब इसका तो लक है ना। लक होगा तो शायद इसलिए इसको ऐसा कुछ मिल गया, या फिर लक है इस वजह से इसने मतलब कर लिया, है ना। लोग बोलते जैसे अगर आप स्टूडेंट है तो आप किसी ना किसी मतलब कभी ना कभी किसी चीज की प्रिपरेशन करी होगी, है ना। तो वहां पर क्या होता है, काफी लोग आपको बोलते हैं कि हाँ मतलब उसके लक में था, है ना। लक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसा लोग बोलते हैं, बट हाँ, लक का भी रोल होता है, लेकिन आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं, आपके इंटेंशंस मैटर करते हैं, और आप किसी चीज को मतलब कहते हैं ना कितनी शिद्दत से चाहते हैं या कितनी शिद्दत से उस चीज को ढूंढ रहे हैं, वो भी मैटर करता है। तो मुझे लगा मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है या कितनी छोटी होने वाली है, बट मुझे बहुत मजा आने वाला है सारी चीजें बताने में। तो स्टार्ट करते हैं। जो ये जर्नी है मेरी, है ना, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की, वो शुरू हुई थी आज से 3 साल पहले। और मतलब ऐसे तो मेरे को एग्जैक्ट डेट वगैरह याद नहीं रहती है ना। तो जनवरी 2023, अभी है जनवरी 2026, है ना। आज से 3 साल पहले जाते हैं। 3 साल पहले, 1 2 एंड 3, ओके। तो 3 साल पहले हम चलते हैं, तो जनवरी 2023 में मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। और उस वक्त मैं ये सारी चीज़ें देख रही थी कि क्या है, कैसे करना है ना। और अभी जनवरी 2026 है। और जनवरी 2023 के बाद मेरी जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपनी यूट्यूब पे डाली थी वो था मतलब 11 फरवरी 2023 को, ठीक है। मतलब एक महीने बाद, मतलब जनवरी के लास्ट में मैंने शुरू किया था, है ना। तो फरवरी की 11 तारीख को मेरी फर्स्ट वीडियो डली थी। तो स्टार्टिंग का जो 2 साल था वो मैंने अपने घर से काम किया था। एंड देन फिर मैं 1 साल पहले दिल्ली आ गई, और दिल्ली में मैं अभी अपने सीए कोर्स को परस्यू कर रही हूँ, है ना। तो मैं पहले भी पढ़ाई कर रही थी और अभी भी मेरी स्टडीज चल रही है। तो मैं इस ऑनलाइन बिजनेस को अपनी स्टडीज के साथ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा आपको मैंने बताया, है ना, कि 3 साल पहले से ये जर्नी स्टार्ट हुई है। 3 साल हो चुके हैं, है ना। जनवरी का ही टाइम था जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो 1 साल पहले, अभी मैं मतलब मैं हूँ बिहार से, ठीक है। मैं प्रॉपर बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ। और 1 साल पहले मैं दिल्ली आई हूँ अपनी सीए की पढ़ाई करने के लिए। तो अब क्या ये जर्नी, मतलब कहते हैं ना, लोगों को दिखता है कि यहाँ से शुरू हुआ है, या फिर लोगों को दिखता है कि अच्छा इसने मतलब इस टाइम से सब कुछ हासिल करना शुरू कर दिया, है ना। तो मतलब क्या उसी, मतलब कहते हैं ना कि आपकी मेहनत या फिर आपके सेक्रीफाइसेस नहीं तभी दिखते हैं जब आप सक्सेसफुल होने लग जाते हैं ना, या कुछ करने लग जाते हैं तो दिखता है। तो एक्चुअली ये जर्नी जो है वो 3 साल पहले शुरू नहीं हुई थी। मतलब हाँ, आप बोल सकते हैं कि 3 साल पहले मैं इस बिजनेस में आई, बट मेरे माइंड में क्या सारे आइडियाज थे, है ना। क्योंकि मैं एक ना क्यूरियस स्टूडेंट थी, और मैं काफी ज्यादा मतलब कहते हैं ना, काफी ज्यादा कंफ्यूज भी थी, क्यूरियस प्लस कंफ्यूज, ठीक है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट रही हूँ। मुझे काफी ज्यादा लगता था कि 10th के बाद मुझे कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है ना, क्या लेना है। तो ऐसे कंफ्यूजन थे। फिर 12th हुआ, तो उस वक्त फिर ये कंफ्यूजन था कि मुझे आगे कौन से फील्ड में जाना है ना। तो बहुत सारे कंफ्यूजन थे। और जैसे कि अगर कोई भी पर्सन बिहार से है ना, तो एक नॉर्मल सा होता है कि ठीक है, मतलब फीमेल हो तो बैंकिंग ट्राई करके देख लो, है ना, और टीचिंग लाइन ट्राई करके देख लो, या कोई मेल है तो हाँ गवर्नमेंट जॉब ही करना है। तो कहते हैं ना कि बिहार में कि या तो करो सरकार, या तो करो नौकरी सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी ठीक है। तरकारी इन द सेंस ये कि सब्जियां, ठीक है। मतलब या तो सरकारी नौकरी कर लो, या फिर तुम साग सब्जी ही बेच लो, ठीक है। तो ऐसे ही एक लाइन है। तो वो मैंने आपको बताया।
हाँ, तो अब वापस आते हैं कि 3 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट हुई थी ऑफिशियली, आप बोल लो, ठीक है, ऑफिशियली जनवरी 2023 में। बट उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे कैरियर को लेके क्या करना है। मैं इन चीज़ों को लेके भी कंफ्यूज थी कि मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, है ना। मतलब घरेलू चीज़ों को हम देखें तो काफ़ी सारी स्किल्स थी, है ना। सिलाई करना आता था, पेंटिंग करना आता था, और फिर मेहंदी लगाना आता था, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाल, मतलब स्टाइलिश बाल बनाना आता था, ठीक है, और भी काफी सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आती थी, बट मुझे लगता था कि यार कैरियर ओरिएंटेड है ना, जॉब से रिलेटेड, मतलब मैं कहीं जॉब करूंगी तो क्या सारी चीजें होगी। तो मैंने पहले भी बताया, बट आज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, और आपको भी बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो वो ऑलरेडी मेरी जर्नी को जानते हैं, बट आज कुछ ऐसी चीजें मेरे माइंड में आई कि यार क्या सच में ये जर्नी बस 3 साल पहले ही शुरू हुई थी, है ना। क्या उससे पहले मतलब कुछ, मतलब था नहीं क्या, कुछ मैंने सोचा नहीं था क्या। तो मेरे को बहुत ही क्यूरियस क्यूरियस चीजें ना याद आई कि यार ऐसा भी तो हुआ था, वैसा भी तो हुआ था। हाँ, तो अब हम चलते हैं वापस 2023 से भी थोड़ा सा पीछे, है ना। तो उस वक्त क्या था कि मेरे माइंड में एक चीज बहुत ही पहले से थी कि मुझे मतलब कि अपनी स्टडी के साथ साथ थोड़ी बहुत अर्निंग करनी है, ठीक है। तो ऐसी चीजें स्टार्टिंग से ही थी। और उस वक्त मतलब मैं उस वक्त शायद 9th या 10th में थी। तो मैंने काफी सारी चीजें देखी थी, है ना, ऑन यूट्यूब, ऑन कहते हैं ना कि सोशल मीडिया, या मतलब बहुत सारी चीजें अवेलेबल है कि हम पहले भी सुनते थे कि मतलब 13-14 साल के बच्चे जो है बहुत पैसा कमा रहे हैं, ना। इतने इंटेलिजेंट बच्चे, और हम मतलब जो बिहार से है, या मुझे नहीं पता बाहर के स्टेट्स में क्या है ना, पेरेंट्स कैसे क्या बताते हैं। बट हमें एक चीज उस वक्त आता था, केबीसी, है ना। जो कि बच्चों वाला भी आता है, एक तो केबीसी आता था बड़ों वाला, है ना, और एक केबीसी आता था बच्चों वाला, ठीक है। तो हम ना वो बच्चे वाले, हमें वो दिखाया जाता था कि देखो ये बच्चे वाला है, 7 करोड़ जीता, ठीक है, 1 करोड़ जीता। तो वो काफी क्यूरियस होता था, है ना। और उस वक्त हमारी मतलब कहते क्या, हमारी वोट लगती थी कि यार तुम भी उसी एज के हो, तुम्हें नहीं पता ही नॉलेज, और उस छोटे से बच्चे को पता है ना। तो ऐसी चीजें होती थी। तो मुझे ये तो पता था कि यार बच्चे भी पैसा कमा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो ही नहीं पता चलता था, है ना। तो वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड देन फिर जब मैं 10th मैंने अपना कर लिया, तो मैंने बहुत सर्च किया था, है ना, बहुत सर्च किया था कि ऑनलाइन कैसे स्टूडेंट्स पैसा कमाते हैं। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली, है ना। मुझे फ्रीलांसर के बारे में पता चला, और उस वक्त और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स थे, है ना, उसके बारे में पता चला, ठीक है। फ्रीलांसर पे जब मैंने एक्सप्लोर करा, तो मुझे वहाँ पर मतलब वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स, मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के आप देते हैं तो पैसा आता है ना। वेबसाइट बना के आप देते हैं कंपनीज के लिए तो आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने सर्च करी थी, ठीक है। तो मुझे ये तो पता चल गया कि यार इससे पैसा आता है, बट इस चीज को करने के लिए वो कहाँ से सीखने को मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें तो बाद में आई, जब मेरे को थोड़ा मैंने सर्च किया तो मैं टेक्निकल चीजों में गई, है ना। तो मुझे पता चला अच्छा ऐसा ऐसा भी होता है। बट उससे पहले और थोड़ा पीछे आता है ना, मतलब जस्ट 10th खत्म हुआ था। तो उस टाइम की बात है कि मैंने ना सबसे पहले ये सोचा था, मतलब एक्सप्लोर तो बहुत ज्यादा कर लिया था, मतलब फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया था बहुत ज्यादा, ठीक है, ऑन यूट्यूब। फिर सेकंड मैंने क्या किया था कि मैंने सोचा था कि मैं एक यूट्यूब चैनल खोल सकती हूँ, ठीक है, जिसमें मैं 9th और 10th क्लास के बच्चों को एसएसटी पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। मतलब एसएसटी के जो वो होते हैं ना, जैसे मुझे हिस्ट्री में बहुत दिक्कत आती थी। हिस्ट्री बोल लो, ज्योग्राफी बोल लो, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया और सिविक्स हो गया, ये चारों सब्जेक्ट्स ना मेरे ऐसे थे कि मुझे बहुत दिक्कत आती थी। तो उसको पढ़ने का मैंने एक सॉल्यूशन निकाला था। मैं बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ती थी, मैं बहुत, मतलब उसका थोड़ा सा मैंने पैटर्न चेंज किया था। मुझे सच में मतलब 9th 8th तक मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें, ठीक है। बट 10th में तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर होता है कि मार्क्स लाने, मार्क्स लाने। तो मैंने उसको अच्छे से पढ़ाई किया था शुरू से ही। तो वो मुझे ऐसा याद हो गया था कि अब मैं सामने वाले को पढ़ा सकती थी, है ना। और वैसे करके मतलब उसमें जो भी मैंने स्ट्रेटजीज लगाई थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद मतलब सामने वाले को भी ऐसी दिक्कत आए, ठीक है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, कुछ बच्चों का एसएसटी नहीं अच्छा लगता है, कुछ को साइंस अच्छा नहीं लगता है। एंड देन फिर मुझे बायो में भी दिक्कत आती थी। तो ये दो ऐसे थे, मतलब एक तो सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट, एंड देन फिर बायो। तो इन दोनों पे मैंने बहुत ही अच्छे से कमांड करी थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 9th 10th के बच्चों को आराम से पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो अब पढ़ाऊँ कहाँ, है ना। क्योंकि या तो घर घर जाके कोई बच्चा ढूंढना पड़ेगा, है ना, जो मुझसे पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो वैसा कोई सीन मेरे को लग नहीं रहा था कि कोई है आसपास मेरे, ठीक है। मेरी बहनें थी, बट वही है ना कि हमारे घर के जो मतलब भाई बहन होते हैं वो हमारी बातें नहीं मानते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मैं उसको बताने जाती थी, उल्टा मेरे को गुस्सा हाई लेवल आ जाता कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये हो रहा वो हो रहा। तो वो चीज़ हमारे बीच में बनती नहीं थी, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है मैं ये चीज़ अर्निंग के लिए करना चाहती थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं इसको यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ,
और काफी सारे मैंने ऐसे चैनल्स देखे थे जो कि बुक को मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे थे, है ना, कि जो एनसीईआरटी बुक्स होती है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसको करती हूँ, तो मेरे पास ये थॉट आया था पहला, पैसा कमाने का, ठीक है। तो मैंने ये सोचा, बट फिर किसी रीजन से मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया कि यार सच में ये काम करेगा क्या, ठीक है, ऐसा सोच के। उसके बाद फिर मतलब दूसरा चीज मैंने यही किया, पहले तो एक्सप्लोर किया, दूसरा मैंने 9th और 10th क्लास को यूट्यूब पे पढ़ाने का सोचा कि एक चैनल स्टार्ट करती हूँ, उस पर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इसको मैंने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, ये दूसरा था। उसके बाद तीसरा मैंने थोड़ा सा और सर्च करना स्टार्ट किया कि और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा मुझे मिला फ्रीलांसिंग, और भी जो काफी सारे साइट्स हैं, है ना, कि वहां पे आप अपवर्क, हाँ फ्रीलांसिंग अपवर्क, ये सारी चीजें मुझे मिली कि आप वहां पे कर सकते हैं। अब जब मैं वहां आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे पैसा कमाने के लिए अब मेरे को अलग स्किल्स चाहिए, कि मेरे को वेबसाइट डिजाइन करना आना चाहिए, मेरे को वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, है ना, मेरे को लैंडिंग पेजेस बनाने आने चाहिए। अब मेरे को वो सब कुछ तो आता बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने वहां पे उसको स्टॉप कर दिया। फिर मैंने फोर्थ किया ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स, ठीक है। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म से ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स पहले उसको समझा, ठीक है, ऑन यूट्यूब समझा कि आखिर है क्या। तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, और फिर मैंने उस कोर्स को परचेज किया, ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स को, है ना। और उसका कुछ टाइम पीरियड था, मतलब कुछ 6 to 7 मंथ्स का टाइम पीरियड था। तो मैंने उसको स्टार्ट किया। देन फिर वहां पे क्या हुआ कि मैंने स्टार्ट किया, बट अब जब खत्म हो गया ना तो मेरे पास वो नहीं थे, मतलब एक होता है ना कि प्लानिंग, कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करूं, ठीक है। और समझ में भी चीजें कम आई थी, मैं उसको पूरा सीख नहीं पाई थी। तो अब वही चीज थी कि कोई भी कोर्स हम परचेज करें तो वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है ना। हम उसको सीख जाए, मतलब कहते हैं ना कि आप आपने मैथ्स पढ़ लिया, बट आपको वो मैथ्स अप्लाई कर कहाँ करना है ना, वो अब नहीं समझ आ रहा है। तो मतलब कोई हम बस मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। तो सेम वैसा ही हुआ मेरे साथ कि ग्राफिक डिजाइनिंग का मैंने कोर्स तो ले लिया, सीखा भी, कुछ चीजें समझ आई, कुछ नहीं आई समझ, ठीक है। एंड देन फिर मैंने उसको स्टॉप कर दिया, कोर्स की एक्सपायरी डेट खत्म हो गई, देन फिर वहीं पे वो थम गया, ठीक है। तो ये थी मेरा फोर्थ चीज, मैंने चार चीजें यहाँ तक ट्राई कर लिया। फिर उसके बाद मैंने पांचवा काम किया, ठीक है। आप देखो कि मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। तो पांचवा मैंने जो किया कि मैंने पहले 9th और 10th को सोचा था कि मैं क्लासेस दूंगी, है ना, ऑन यूट्यूब। तो मैंने वो चीज़ तो नहीं करा, लेकिन फिर मेरे को लगा कि मैं ना मेरी हॉबी है, मतलब मुझे मेहंदी में बहुत अच्छा लगाती थी, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सर्च किया, मुझे दिखे कि यूट्यूब पे यार मेहंदी वाले चैनल्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं ना, उससे भी लोग पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी मतलब डिजाइन लगाने आते थे। तो ऐसी चीज थी, तो मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। अब उस पे क्या था ना कि कॉन्टिन्यूअस करना था, ठीक है। अब मैं किसी का हाथ भी लेके हूँ तो मेहंदी तो हाथ पे लगेगी, है ना। फिर हाथ पे करके देखा, मतलब उसको मैंने काफी टाइम तक चलाया, है ना, लगभग शायद मैंने उस चैनल को 6 महीने तो चलाए ही होंगे, ठीक है। अभी मैंने उस चैनल को डिलीट कर दिया था, लेकिन उस वक्त मैंने उसको मिनिमम 6 महीना तो चलाया ही होगा, 6 महीना या 1 साल चलाया था। तो उस पे मेरे एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं है कितने वीडियोस, शायद 200 या 300 वीडियोस थे, ठीक है। और उस पे मैं लॉन्ग फॉर्म में वीडियोस डालती थी, मतलब कुछ हाथ पे डिजाइन बना के, कुछ मैंने पेपर पे भी डिजाइन बनाना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा सर्च करा था, है ना, कि और कैसे मतलब यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे को बाकी लोगों के चैनल देखे कि वो पेपर पे भी डिजाइन करके, मतलब मैंने एफर्ट्स डाले थे वहाँ पे, मेरे को जितना आ रहा था, क्योंकि मैं ये चीजें खुद से कर रही थी, ठीक है। तो वो चीज करी मैंने। और वहां पे ये हुआ कि एक टाइम बाद ना मेरे को लगा कि यार इससे भी काम नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि लोग यार एवरग्रीन तो है नहीं कि हर समय, मतलब एवरग्रीन टॉपिक तो ये नहीं है कि हर समय वो लोग मेहंदी की वीडियो देख रहे हैं ना। तो मुझे लगा कि नहीं यार, इससे भी काम नहीं बनेगा। तो ये था मेरा पांचवा, ठीक है, कि मैंने पांचवा अपना मेहंदी चैनल स्टार्ट किया था, और उस पे अप्रॉक्स मेरे 200 सब्सक्राइबर्स हुए थे, ज्यादा नहीं हुए थे, ठीक है। एंड देन फिर मैंने उसको मतलब रखा, 2-3 साल तक वो वैसे ही रहा चैनल, मतलब शायद 1 साल या 2 साल तक वैसे ही रहा चैनल, मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, कभी कभी डाल देती थी, बीच में कंटिन्यूअस भी डाला था, ऐसा नहीं कि एफर्ट्स नहीं डाले थे। बट फिर एक टाइम बाद लगा कि यार इससे काम नहीं बनेगा, कुछ लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी, है ना, कुछ ज्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी ताकि लोग कनेक्ट करें। तो ऐसी चीजें हुई। एंड देन फिर मुझे अब मतलब ये सब कुछ मैं बता रही हूँ 10th क्लास से लेके 12th क्लास तक की बीच की जर्नी, ठीक है। तो मतलब 2 साल इन चीजों में लगे, 2 साल मैं यहाँ वहाँ सब जगह करके मैं देख रही थी, ठीक है। उसके बाद बात है ये 2000 जैसे मैंने बताया कि जनवरी के 2023 से ऑफिशियली मैंने इस काम को शुरू किया है ना, जो मैं अभी कर रही हूँ। तो जनवरी का मंथ नहीं था, वो दिसंबर का था, ठीक है, दिसंबर 2022, ठीक है। उस वक्त तक मेरे 12th के पेपर हो चुके थे, और या एग्जैक्टली याद नहीं है ना, या तो 12th हो चुका था या फिर 12th होने वाला था, ठीक है, तो ऐसा वाला सीन था वो। तो
ट्वेल्थ मेरे ख्याल से हो ही चुका था, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें मैंने एक्सपेरिमेंट की वो शायद 3 साल तक मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जनवरी 2000 मतलब हाँ दिसंबर 2023 की बात है कि मैंने छठी चीज ट्राई करी है ना, छठी चीज ट्राई करी। मैंने और भी थोड़ा सर्च करा तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला था, ठीक है, कि वहां से मैं अर्निंग कर सकती हूँ। बट वहां पर क्या हुआ कि फिर दिसंबर की बात है, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ कि एक टाइम बाद मुझे लगने लगा कि नहीं, ये एज अ स्टूडेंट मैं इस चीज को नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो वहां पे फिर मैंने उसको विद इन मतलब आप कह सकते हो 10 डेज ही मैंने उसको क्विट करा कि नहीं ये काम तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इस काम में गई है ना तो मेरी पढ़ाई जो है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मुझे वो राइट वे नहीं लगा, और मतलब मेरे को लगा कि ठीक है यहाँ से निकलना मतलब सही है ना, निकलना सही होगा। तो फिर मैं वहां से निकली, दिसंबर 2022 में वहां से निकली। देन जनवरी मतलब कि अभी तक मैंने 6 चीज ट्राई कर ली थी, है ना, 6 6 जगह पे मैंने दिमाग लगा लिया था। और 3 साल की ये पूरी मतलब खोजबीन की जर्नी रही, ठीक है। उसके बाद मैं आई, जनवरी 2023 आ गया, है ना। वहां पर फिर मुझे मिला एक कम्युनिटी, ठीक है, जिसके साथ मैं अभी वर्क कर रही हूँ, ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ। तो 2000 मतलब 23 में मुझे मिला ये कम्युनिटी, एंड देन फिर मुझे लगा कि हाँ ये अब मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है जो मैं चाहती थी, है ना, जो मुझे करना था, जो मैं अर्निंग एक्स्ट्रा करने के लिए सोच रही थी कि हाँ मतलब पता नहीं था कि मुझे यही करना है, बट जब ये सारी चीजें मेरे सामने आई है ना तो मुझे एक लगा कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, और इसमें कोई मुझे नुकसान भी नहीं लग रहा है, कोई ज्यादा बड़ा रिस्क भी नहीं लग रहा है, एंड मैं धीरे धीरे इजिली कर पाऊंगी, ठीक है। तो ये थी एक मतलब कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट मतलब। और मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी, ठीक है। तो मेरे कोई ऐसे बड़े भैया दीदी मतलब थे थोड़े दूर के रिलेशन में, बट ऐसे पास में नहीं थे कि मतलब कहते हैं ना घर का बड़ा बच्चा पे सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट होता है। तो बाकी लोगों ने नहीं किया था, मैंने खुद ही सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, क्योंकि मेरे पास कोई बड़े भैया दीदी थे नहीं। हालांकि मैंने बाकी लोगों से पूछा था, बट मेरे को जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था आंसर, ठीक है। तो मैं खुद से ही एक्सप्लोर करने करने में लग गई। देन फिर हाँ एट लास्ट मुझे अब क्या मिला, है ना, क्या मिला, क्योंकि काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम क्या काम करती हो, है ना। और काफी सारे लोग जानना भी चाहते थे कि है क्या, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है, एक वीडियो में मैं बताऊंगी कि आखिर मेरी इस ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी कहाँ से शुरू हुई और मैं क्या करती हूँ, है ना। और जो भी अभी तक मतलब स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो मुझे डेफिनेटली बताया कि आपको बहुत ही मजा आया होगा, है ना, स्टोरी सुन के। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाना, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जनवरी 2023 में मुझे ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी मिली जो कि मुझे लगा कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, है ना। और डेफिनेटली आपको भी, अगर आपको लगता है कि आप भी मेरे तरह के इंसान हो, है ना, मेरे तरह के एक स्टूडेंट हो, और आप भी सोच रहे हो, या फिर आपको भी लगेगा कि हाँ आपको भी कुछ ऐसा करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। तो चलिए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करती हूँ, बताती हूँ कि आखिर मेरे सामने क्या अपॉर्चुनिटी आई, ओके। तो स्क्रीन मैं शेयर कर लूँ। तो अब आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, है ना। और यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा टीएलएफ क्रिएटर्स। तो मैं जिस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हुई उसका नाम था टीएलएफ क्रिएटर्स, ठीक है। और ये बेसिकली मुझे 5 मिनी इनकम स्ट्रीम्स जनरेट करना सिखाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ये ऑफर करती है, ये कम्युनिटी है। और अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो जब मेरे सामने ये चीज़ें आई तो मुझे ये काफ़ी बेटर लगा। अब थोड़ा मैं बता देती हूँ कि है क्या क्या चीज़ें, ठीक है। अभी सबसे पहला क्या है कि कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। आज के टाइम में आप जितने भी लोगों को देखेंगे वो कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे कंटेंट क्रिएट करते हुए, है ना, कि वो कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमा रहे हैं। और आगे का जो हमारा मतलब कहते हैं ना कि हमारा आगे का जो फ्यूचर है मतलब वो कंटेंट क्रिएशन। देखो कंटेंट क्रिएशन एक हुआ कि मैं कभी भी ये नहीं चाहती थी कि मैं बाकी लोगों की तरह रील बनाऊं, है ना, डांस वीडियो बनाऊं, या मतलब मस्ती या दोस्तों के साथ ऐसे वीडियोस बनाऊं। तो मेरे को वो एंटरटेनमेंट पर्पज से मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। तो मेरा इंटरेस्ट इसमें था कि मेरे को मतलब वैल्यू ऐड करनी है लोगों के लाइफ में, ठीक है। तो सॉरी, ओके। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ मिली कि ये जो कम्युनिटी है ये ऑफर करती है कि आपको कंटेंट क्रिएशन सिखाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितने भी आप नाम देखोगे, है ना, 5 चीज़ें मैंने लिखी है। मुझे पता है कि आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, आज से 3 साल पहले मुझे भी नहीं आती थी, ठीक है। अब बट जब हम इस चीज में आए, है ना, मैं जब इस चीज में आई तो धीरे धीरे इन चीजों को मैंने सीखा समझा, और फिर धीरे धीरे सारी चीजें आने लग गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, पहला है कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग से हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, इसमें आता है कि आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं, उसको मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। आप इंस्टा पे वर्क करना चाहते हैं तो एज अ इन्फ्लुएंसर आप इंस्टाग्राम पे कैसे काम कर सकते हैं, आप वर्ल्ड क्लास कंटेंट क्रिएटर कैसे बन सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है नेटवर्क मार्केटिंग।
जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा, बट अगर आपके माइंड में ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब कि जोड़ने और जुड़ाने का बिज़नेस, तो नहीं, ये रॉन्ग है, ठीक है? आपके माइंड में ये रॉन्ग चीज़ है। देखो, इसमें गलती आपकी नहीं है और ना तो मतलब आपने जहाँ से सुना है, उनकी भी गलती नहीं है। एक्चुअली क्या है कि देखो, कोई चीज़ अगर किसी के साथ बुरा हो जाए, है ना? जैसे अगर मान के चलो किसी को चावल खाने से ऐसा लगता है कि नहीं, चावल उसके बॉडी के लिए सही नहीं है, ठीक है? तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि चावल हर किसी की बॉडी के लिए सही नहीं है, ठीक है? तो वही चीज़ है कि नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी सारे पहले फ्रॉड्स हो चुके हैं, ठीक है, काफ़ी सारे स्कैम्स हो चुके हैं और काफ़ी गलत तरीके से इस बिज़नेस को किया गया है। इस वजह से नेगेटिविटी है। बट एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस जो है वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का काम है, ठीक है? अब जिन जो नेगेटिव हो गए इसको लेकर के, तो हाँ, आपको अभी थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को समझने के लिए, या हो सकता है कि आप मेरे से बोलोगे कैसे ये, मतलब कैसे ये पॉजिटिव है, आप तो फालतू की बातें कर रहे हो, है ना? तो देखो, मैं इसमें अभी कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग सही है गलत है ये नहीं बताने आई हूँ। बस मैं आपको ये बताने आई हूँ कि क्या-क्या चीज़ें मुझे यहाँ पर सीखने को मिली और मेरा इंटरेस्ट कैसे आया, ठीक है? तो सेकंड है नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं और मतलब इसको घर से कैसे कर सकते हैं, है ना? यहाँ पर जो हम सीखते हैं वो है कि डिजिटल मार्केटिंग के जो टूल्स होते हैं, उनको यूज़ करके हम इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं, ठीक है? मतलब किसी भी जो एक कॉन्सेप्शन है ना कि जो एक कॉन्सेप्ट है कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को चेपना पड़ेगा, लोगों को फँसाना पड़ेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जेनुइनली, आप प्रोफेशनली इस काम को कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स की हेल्प से, ऑटोमेशन की हेल्प से और एक सिस्टम बना के अ, अपना आप बोल सकते हैं कि अपनी ब्रांडिंग बना करके, तो इन सारी चीज़ों से आप कर सकते हैं, ओके? अब चलिए हम थर्ड आते हैं। थर्ड है एफ़िलिएट मार्केटिंग, ठीक है? तो एफ़िलिएट मार्केटिंग भी हमें यहाँ पर सिखाया जाता है, क्योंकि जिस कम्युनिटी के साथ मैं कनेक्ट हुई हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे डिजिटल एसेट्स हैं, बने-बनाए डिजिटल एसेट्स हैं, जिनसे हमें कमीशन कैसे अर्न करना है, हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी कमीशन को जनरेट करने के लिए, वो सिखाया जाता है, ओके? देन फोर्थ है ऑनलाइन बिज़नेस, ठीक है? कि अपना एक ऑनलाइन बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने बात करी बिज़नेस का तो मतलब आप सोचने लग जाओ कि 50 लाख, 1 करोड़ लगेगा, है ना? बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं है। उसके बाद फिफ्थ आता है योर ओन ब्रांड, ठीक है? आप अपना खुद का ब्रांड कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? देखो, आज के टाइम में हर एक मतलब इंसान, चाहे आप कोई भी देख लो, कोई भी काम देख लो, है ना? वहाँ पर या तो कोई ना कोई सामान बेचा जा रहा है या फिर कोई ना कोई सर्विस बेची जा रही है ना? अगर हम बात करें कि लड़कियाँ जाती है नेल पॉलिश लगाने, है ना? तो वहाँ पे क्या होता है, एक सर्विस मिल रही है लड़कियों को, है ना? लड़के जाते हैं बाल कटवाने, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सर्विस हो रही है ना? आप उस सर्विस के लिए पे कर रहे हो, ठीक है? तो अब हम दूसरा बात करें कि डॉक्टर डॉक्टर क्या करते हैं कि वो ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होता है, वो भी एक सर्विस है, ठीक है? तो और अगर हम बात करें कि हम कोई फ़ोन लेके आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये प्रोडक्ट है फ़ोन, ठीक है? फ़ोन जो है वो एक प्रोडक्ट है। तो फ़ोन सेल हो रहा है, तो उससे सामने वाले को इनकम हो रही है। मतलब या तो कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है या फिर कोई सर्विस बेची जा रही है, तभी आपके पास इनकम आ रही है। तो यहाँ पे जो टीएलएफ क्रिएटर्स जो हमें सिखा रहा है, ठीक है? तो ये एक तरीके से आप कैसे एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, आप कैसे एक अच्छे मार्केटर बन सकते हैं, बेसिकली वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। और आप कह सकते हैं कि अभी का जो मार्केट जिस तरह से चल रहा है ना, एआई चल रहा है और ऑनलाइन बहुत सारे बिज़नेसेस जो है ऑनलाइन चल रहे हैं अभी। मतलब जो यूथ है ना? जो नए अभी हमारे जनरेशन के बच्चे हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो अपना खुद का बुक लिख रहे हैं, वो अपना खुद का वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, है ना? खुद के ऐप्स बना रहे हैं। कोडिंग, मतलब कोडिंग, डिकोडिंग ये सब आपने सुना होगा कि अब तो यूनिवर्सिटीज़ भी ये सब कुछ सिखा रही है ना? बच्चों को भी सिखा रही है, मतलब एग्ज़ैक्टली मेरे को नहीं पता है, बट हाँ, अब यूनिवर्सिटीज़ भी कोडिंग, डिकोडिंग बच्चे ये सब सीख रहे हैं, ठीक है? अगर यूनिवर्सिटीज़ नहीं सिखा रही तो बच्चे अलग से सीख रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों का अभी टाइम है ना? अभी एआई इतना आगे आ चुका है, आपने भी सुना होगा कि अगर एआई अगर लोगों ने नहीं सीखा है ना, तो उनकी काफ़ी सारे लोगों की इन फ्यूचर जॉब जाने वाली है। तो ये जो है अभी का जो मार्केट सिनेरियो है, उसके अकॉर्डिंग टीएलएफ क्रिएटर्स जो है इनकम अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करता है। एंड ये इसका जो मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब आप कह लो कि अ, उनको आगे वैल्यू ऐड करता है उनकी लाइफ में, है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं, उनको एज़ अ पर्सन भी ग्रो करता है ना? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है ना, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, पर्सनल डेवलपमेंट भी आपके अंदर आता है, आप एज अ ह्यूमन भी बहुत ही अच्छे पर्सन बनते हैं, ठीक है? तो बेसिकली मेरे सामने आज से 3 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी आई थी और इस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होकर के मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है? 3 साल हो चुके हैं, 3 साल होने वाले हैं। और हाँ, मैं बता दूं, अगर ये वीडियो कोई 18 साल से कम के बच्चे देख रहे हैं तो सॉरी, आप टीएलएफ क्रिएटर्स के पार्ट नहीं बन सकते, आप इसमें काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 18 प्लस ऐज वालों के लिए ही है।
ओके। तो अब देखो, मैं ये नहीं चाहती कि आपको कोई भी कंफ्यूजन रहे। तो ये मेरी स्टोरी थी, है ना, 3 साल की स्टोरी थी कि आखिर मतलब क्या लक बाई चांस था? नहीं, लक बाई चांस नहीं था। आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, हर जगह एफर्ट्स आप डालेंगे तो ही आपका लक भी काम करेगा। ओके। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि देखो, कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती है, तो डेफिनेटली मुझे ये सारी चीज़ें सीखने के लिए भी अमाउंट लगा था, ठीक है, जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि यहाँ पर जो मैंने स्टार्ट किया था इस कम्युनिटी के साथ, मैंने जो कनेक्ट हुई थी, तो स्टार्ट मैंने किया था 5999 से, मतलब अप्रॉक्स 6000 रुपीज से मैंने स्टार्ट किया था। और इससे मतलब ये एक लाइफ टाइम मेंबरशिप है, ठीक है, कि आप लाइफ टाइम TLF क्रिएटर्स का पार्ट बन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5999 से। और आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और यही ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर 5 तरीके से इनकम जनरेट करने का ऑप्शन था, जो कि मैं पहले जो सर्च करी थी उसमें मुझे एक एक ही मिल रहा था, ठीक है। देन फिर मैंने जो कोर्स भी किया था, तो उसमें भी क्या था, एक्सपायरी डेट थी कि नहीं ये 1 साल का ही है, ये 6 महीने का ही है। तो यहाँ पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं था। मैं इजीली अपने पढ़ाई के साथ साथ इस काम को कर सकती थी, है ना। मुझे अगर ब्रेक लेना है बीच में एग्जाम के लिए, तो मैं उसको भी ले सकती थी। मेरे माइंड में ये नहीं था कि हाँ, ब्रेक ले रही हूँ तो मतलब ब्रेक ले रही हूँ तो ऐसा हो रहा है कि मतलब होता है ना कि ब्रेक ले लिया तो फिर अब तो क्लास रह गई, है ना, या फिर क्लास तो अब 6 महीने की ही थी, है ना, 6 महीने के बाद तो फिर एक्सेस ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आई। वन मोर थिंग, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूंगी कि ये डेफिनेटली हमारी जो ये कम्युनिटी है, तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ। और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब कहते नहीं है कि अभी एक अचीवमेंट है, मेरी अचीवमेंट नहीं है, बट हमारी कम्युनिटी की एक अचीवमेंट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अभी आप जैसे कि देख रहे हैं कि TLF क्रिएटर्स का मैं पार्ट हूँ, है ना, और मैं ये सारी चीज़ें सीख रही हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल को भी ग्रो कर रही हूँ, इंस्टा पे भी अभी वर्क करना स्टार्ट किया है। एंड यहाँ पे जितने भी 5 चीज़ें आपको दिख रही है, इन पांचों जगह से मैं इनकम जनरेट करना सीख रही हूँ, है ना, और कर भी रही हूँ। तो मैंने 18 की एज में स्टार्ट किया था और अब 3 साल आप जोड़ लो मैं अभी कितने की हूँ। ओके। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी कर पा रही हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस एज में मतलब अर्निंग करना इतना जल्दी शुरू कर दूंगी, है ना। तो ये चीज़ें मैंने नहीं सोची थी। तो थैंक यू सो मच मेरे मेंटर्स को, और थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी आई। बट हाँ, ये अपॉर्चुनिटी भी मेरे सामने तभी आई जब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सर्च कर ली थी। तो इसको हम ये बोलते हैं कि आप अगर किसी चीज़ को चाहते हो, आप अगर किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो, सच में आप उस चीज़ को चाहते हो, है ना, सच में उस चीज़ को वो चीज़ चाहिए, तो आपको वो मिलेगी, बट एफर्ट्स नहीं रोकने। ओके। तो अभी मैंने क्या बताया कि ये 18+ लोगों के लिए ही है, जो 18+ के हैं। तो हमारी जो मेंटर है, ठीक है, तो उन्होंने अभी 18 से जो कम के हैं बच्चे, है ना, क्योंकि बच्चे मतलब कहते हैं ना, बच्चे हमसे भी तेज है ना। मेरा जो छोटा सा भाई है, अभी वो 13 साल का है। मुझे लगता है यार इसको इतना कुछ नॉलेज है ना और मेरे को नॉलेज नहीं है। तो जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो हमारी जो कम्युनिटी है, तो हमारी कम्युनिटी ने बच्चों के लिए भी एक कम्युनिटी बनाई है जिसका नाम है फ्रीडम स्कूल, है ना, फ्रीडम स्कूल नाम रखा गया है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं अभी अभी इसमें आपको पूरी चीज़ें पढ़ के नहीं बताऊंगी। आप दिए गए नंबर पे, मतलब अगर आप कहीं इस वीडियो में नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप उस पर कनेक्ट भी कर सकते हैं मुझसे और डिटेल में नॉलेज भी ले सकते हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, है ना। आप अगर 18+ है तो आप TLF का पार्ट बनना चाहते हैं तो भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप 18 से कम है और फ्रीडम स्कूल का पार्ट बनना चाहते हैं और ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं, है ना, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ऑनलाइन टूल्स पे काम करना, ऑनलाइन इनकम जनरेट करना, मतलब आप यहाँ पे लिखा हुआ है, एज भी लिखी हुई है ना, मतलब 13 साल से लेके 20 साल के आप बच्चे हैं, ठीक है, इसको हम कंसिडर करते हैं 18 साल तक, ठीक है। तो अगर आप 13 से 18 के बीच में हैं, आप TLF क्रिएटर्स का पार्ट नहीं बन सकते, बट आप फ्रीडम स्कूल का पार्ट बन सकते हैं। एंड इसकी जो अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ 3999 है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों चीजों के बारे में मिल जाएगा, TLF के बारे में भी एंड फ्रीडम स्कूल के बारे में भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक्स को चेक कर सकते हैं और साथ के साथ आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो उसको जानने के लिए। और हाँ, अभी रुकिए 1 मिनट बस। तो अभी हमारे जो फ्रीडम स्कूल में जो बच्चे इनरोल है ना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ये सारी चीजें सीख रहे हैं, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होने वाली है, स्टडी डिस्टर्ब नहीं होने वाली है ना। हम उनको बिल्कुल भी ये नहीं बोलने वाले कि आप स्कूल छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उनको बस एक्स्ट्रा चीजें सिखा रहे हैं, ठीक है। तो अभी फ्रीडम स्कूल के जो भी बच्चे हैं वो काफी सारी चीजें सीख रहे हैं, और उनमें से एक बच्चे यहाँ पर आपको दिख भी रहे हैं, है ना, कबीर अग्रवाल। इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी है, आप देख सकते हैं, इस बुक पे लिखा हुआ है कबीर अग्रवाल, है ना। ये बुक इन्होंने खुद लिखी है और ये सिर्फ और सिर्फ 14 साल के हैं। तो अभी और भी काफी सारे बच्चे जो है ऑथर बनने वाले हैं, यूट्यूबर बनने वाले हैं, इन्फ्लुएंसर बनने वाले हैं, अपना खुद का कोर्स क्रिएट करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पास भी ये बुक है ना, वेट, मेरे पास भी ये बुक है।
जो कि कबीर ने लिखा है ना, 11 लेसन्स फ्रॉम माई डैड। तो मतलब सोचो कि मतलब 14 साल के बच्चे जो है वो बुक लिख रहे हैं ना, ये बुक आपको दिख रही होगी। और 20-22 साल के बच्चे बुक पढ़ने में उनको मौत आती है ना, मतलब अपना सिलेबस छोड़ के वो बाकी कोई भी बुक्स नहीं पढ़ते हैं ना। मेरे साथ भी ऐसा केस था, मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ। बट आप समझ सकते हो आजकल के बच्चे कहाँ जा रहे हैं ना, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल माइंड है। तो मैं आपके साथ यही बस शेयर करना चाहती थी अपनी स्टोरी, है ना, कि किस तरह से मैं ग्रो हो रही हूँ। ठीक है, मैं ग्रो हो रही हूँ और हमारी जो कम्युनिटी है वो ग्रो हो रही है। और हमारी कम्युनिटी के साथ साथ चाहे 18 साल से प्लस के बच्चे हो या फिर 18 साल से कम के बच्चे हो, अब उनको भी ग्रो होने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो, है ना, तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे। डायरेक्ट कॉल प्लीज ना करें, प्लीज ना करें, है ना, रिक्वेस्ट है। तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना नाम मैसेज करें, है ना। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं तो अभी भी हंस रही हूँ, है ना। मेरे को तो अभी भी बहुत ही अच्छा लग रहा है ये पूरी वीडियो को शूट करते हुए और आप सबके साथ ये सारी चीजें शेयर करते हुए और आपको सारी कुछ चीजें बताते हुए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो को प्लीज लाइक करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को मतलब दबा दीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप मेरी स्टोरी से मतलब क्या फील करते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि आप इंस्पायर ही हो, बट आप क्या फील करते हैं आप जरूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी सी अलग थी, है ना, जो नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं उससे थोड़ी डिफरेंट थी। बट मुझे पता है कि आपको अच्छा लगा होगा और मुझे भी अच्छा लगा है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय।